साथियों, आपका स्वागत है। आपकी मेष राशि है इस सप्ताह में, यानी 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आपका राशिफल क्या रहने वाला है, क्या विशेष है, क्या सावधानी रखनी है, क्या प्राप्त होने वाला है, हम आपको विस्तार से चर्चा करते हैं। हम सारी बातें चंद्रमा गोचर विचरण से बताते हैं। इस सप्ताह में चंद्रमा धनु, मकर, कुंभ और मीन में रहने वाला है। और विशेष बात, इस सप्ताह की जो कुंडली है इसमें विशेष धन लाभ होने के पूरे योग बने हुए। क्यों बन रहा है? क्योंकि पंच महापुरुष योग जो है बना हुआ है। केंद्र में गुरु जो है उच्च के हैं, निश्चित तौर पर यह पंच महापुरुष में हंस योग बना रहे हैं। तो हंस योग कब बनता है? जब भी केंद्र में बृहस्पति उच्च के हो, स्वग्रही हो, तो निश्चित तौर पर हंस योग बनता है, जिससे व्यक्ति को धन लाभ और पुरुष नहीं महापुरुष जो है ऐसे कार्य होते हैं कि उसकी गणना उस महापुरुषों में की जाती है। और महापुरुष जब भी होते हैं तो उनको सब प्रकार से लाभ प्राप्त होता है, ख्याति प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है। और विशेष बात, इस सप्ताह में मंगल अष्टम भाव में स्वग्रही बना हुआ है। तो जब भी भूगत द्रव्य का हम विचार करते हैं, आकस्मिक धन लाभ का हम विचार करते हैं, तो अष्टम भाव का विचार अवश्य किया जाता है। अष्टम भाव से भूगत द्रव्य, आकस्मिक लाभ, तो मंगल वहां पे स्वग्रही है, अपने खुद के भाव को देख रहे हैं, खुद के भाव में बैठे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति में उसको, उन जातकों को जिनकी मेष राशि है, उनको आकस्मिक लाभ प्राप्त होता है, यात्राएं प्राप्त होती है, धन लाभ प्राप्त होता है, प्लानिंग्स होती है, डीपली अध्ययन करते हैं और खाने पीने में भी उनका मन विशेष उत्साह युक्त रहता है, विविधता उनमें प्रिय रहती है। और विशेष बात यह हो रहा है, पंच महापुरुष के साथ साथ में धन योग बन रहा है, अम्ला योग बन रहा है और सुनफा योग बन रहा है। और कुछ ऐसी बातें हैं जो विशेष नहीं है, जैसे सूर्य सप्तम में विराजमान है नीच के, आपको जीवन साथी से बड़ा अच्छा रहना है। बाकी संबंध जीवन साथी के साथ कटुतापूर्ण रह सकता है। अपनी क्रियाओं में, प्रतिक्रियाओं में तीखापन ना रखें, लचीलापन रखें, मधुरता रखें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हम विशेष बात करने जा रहे हैं, इस सप्ताह में परिवर्तन योग भी हो रहा है। निश्चित तौर पर आप देखिएगा, गुरु जो है चंद्रमा के घर में विराजमान है और चंद्रमा जो है वो गुरु के घर में विराजमान है। केंद्र और त्रिकोण, केंद्र यानी 1, 4, 7, 10 ये केंद्र है, त्रिकोण 5, 9, 1 जो है ये त्रिकोण है। तो इनके स्वामी आपस में एक दूसरे की राशि में विराजमान है, केंद्र त्रिकोण के संबंध में, केंद्र त्रिकोण में, त्रिकोण केंद्र में अवस्थित है। तो यह एक विशेष प्रबल राजयोग है। तो आपको आपके भाग्य में विशेष मदद मिल रही है और भाग्य से आपके सारे कार्य बनेंगे। आप जो सोचेंगे अनायास ऐसे व्यक्ति मिलेंगे, आपके उस कार्य को संपन्न करवा देंगे। घर परिवार में खुशियों में इजाफा होगा और आप जो कुछ सोचेंगे वो निश्चित तौर पर पूर्ण होगा। साथ में हम बात करेंगे कि क्या विशेष है इस सप्ताह में। धार्मिक यात्राएं, देव दर्शन, बुजुर्ग के प्रति सम्मान, उनका उनमें, आप में और उनमें, दोनों में एक दूसरे में अच्छी तालमेलताओं का समन्वय। फिर बात करें हम, जब चंद्रमा यहां से भाग्यभाव से कर्मस्थ हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप कर्म प्रधान रहेंगे। आपका फोकस पूर्णतः अपने वर्क के ऊपर रहेगा और इससे आपकी ख्याति बढ़ेगी, निश्चित तौर पर बढ़ेगी। और यहां पर गजकेसरी योग बनेगा। चंद्रमा और गुरु आमने सामने रहेंगे, समसप्तम रहेंगे, यह आपके लिए विशेष फलदायी है। फिर बात करेंगे, जब चंद्रमा वापिस आय भाव में राहु के साथ आ जाएंगे तो यहां पर आप पुनः मानसिक रूप से कुछ कमजोर हो सकते हैं, आपके डिसीजन कुछ पूर्ण हो सकते हैं, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। तो यहां पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि मन से मजबूत रहें ताकि प्लानिंग अच्छी रहे, डिसीजन अच्छे रहे। फिर बात करें, फिर चंद्रमा लास्ट में यहां आ जाएंगे तो वहां पर चंद्रमा शनि के साथ आने से विषयोग बनता है। आप यदि अपने कार्यों में मधुरता रखते हैं, निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। धन व्यय करने का समय रहेगा, कुछ चीजें खरीदने का
पैसे का इन्वेस्टमेंट करने का, किसी को देने का, कहीं न कहीं धन का व्यय होगा, खर्च बढ़ेगा। वहां पे आप अपने आप को डिमोटिवेशन ना रखें। जहां जरूरत है मन से वहां खर्चा करें, मन से करें, तो निश्चित तौर पर मन उत्साह युक्त रहेगा। अदरवाइज पैसा जा रहा है, मन खिन्न हो रहा है, मन दुख रहा है, तो आपको जो है मानसिक चिंताएं, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर लो होना, हाई होना, ऐसी चीजें हो सकती है। आपका मनोभाव, मनोवृत्ति, यह सब विपरीत हो सकती है। तो इन चीजों से आप बचें तो अच्छा रहेगा। इस सप्ताह में ये सारी चीजें आपको अनायास घटित होगी। और आप अगर ध्यान देंगे कि मैंने पढ़ा, मैंने सुना पंडित जी को और ये बातें कही है, मेरे को इन बातों का ध्यान रखना है, निश्चित तौर पर आपका विल पावर अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। संबंध सब कुछ, सभी जगह, अंदर बाहर, मित्रों के साथ, परिवार के साथ, कर्म क्षेत्र में, सब जगह मजबूती से प्रेजेंट रहेंगे तो अच्छा रहेगा। विशेष बात कहना चाहूंगा मैं आपको, इस सप्ताह में कौन सा दिन आपके लिए बेस्ट बना हुआ है, तो निश्चित तौर पर 27 अक्टूबर जो है आपके लिए बेस्ट है। क्यों है? उस दिन चंद्रमा भाग्यभाव में है, गुरु और चंद्र का राशि परिवर्तन हो रहा है, एक दूसरे की राशि में विराजित हैं, तो यह आपके लिए भाग्य और परिवार दोनों में समृद्धि, दोनों में लाभ देने वाला होगा। फिर बात करें कौन सा कलर आपके लिए बेस्ट रहेगा इस सप्ताह के लिए, तो निश्चित तौर पर ऑरेंज कलर है, रेड कलर है, येलो कलर है, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इनका उपयोग करें, इनके वस्तु को से संबंधित धारण करें, रुमाल रखें, निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। आपकी मानसिकता अनुकूल रहेगी और डिसीजन भी अनुकूल रहेंगे। फिर बात करें कौन सा दिन आपको अवॉइड करना है, जिस दिन आपको कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है, लैंड संबंधी काम नहीं करना है और विशेष डीलिंग कर रहे हैं तो आपको एग्रीमेंट साइन नहीं करना है, तो वो है 2 नवंबर। 2 नवंबर के दिन आपको अपने कोई विशेष कार्य को संपादित ना करें, हो तो उसको 1-2 दिन पहले या बाद में आप संपन्न करें, जिससे अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर बात करें और विशेष बात कि इस सप्ताह में देव प्रमोदिनी एकादशी आ रही है, जो कि स्मार्त की हम बात करें तो 1 नवंबर को है, और वैष्णव की अगर बात करें वैष्णव मत से तो 2 नवंबर को देव प्रबोधिनी एकादशी यानी देव उत्थापनी एकादशी है। देवता उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, तो इस दिन से मांगलिक कर्मों का आगाज प्रारंभ होगा, जिससे मांगलिक कर्म जैसे विवाह है, नांगल है, प्रतिष्ठाएं है, मांगलिक कर्मों में विशेष इजाफा होगा, वृद्धि होगी। जो रुके हुए कार्य थे उनमें गतिशीलता बढ़ेगी। तो आप अपने परिवार में निश्चित तौर पर यह एक विशेष आयोजन है जिसमें आप कर सकते हैं। यदि आपकी पुत्री नहीं है तो निश्चित तौर पर इस दिन आप तुलसी विवाह का आयोजन कर सकते हैं। आसपास में कोई ठाकुर जी का मंदिर हो, जगन्नाथ स्वामी, कृष्ण भगवान, राधा कृष्ण भगवान, चार भुजा जी, यहाँ पर आप तुलसी विवाह का आयोजन कर सकते हैं और उससे विशेष पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, जो इहलोक और परलोक में आपको विशेष पुण्य प्रदान करने वाला होगा। हम और विशेष बात करना चाहेंगे जो उल्लेखित है बिंदु। सर्वप्रथम हम बात करेंगे हेल्थ के ऊपर। तो हेल्थ इज अबाउट वेल्थ। तो देखते हैं ग्रह गोचर में, कुंडली में, तो लग्नेश और रोगेश दो चीज का विशेष हम चिंतन करते हैं हेल्थ के ऊपर। तो लग्नेश मंगल है जो कि अष्टम स्थान पे बली है, साथ में बुध है, और बुध के ऊपर किसी की पूर्ण दृष्टि नहीं है। तो निश्चित तौर पर आपको स्किन संबंधी, हाथ पांव के ऊपर इचिंग होना और कुछ न कुछ सामान्य समस्या रह सकती है, एवं बैकबोन में संबंधी कुछ पेन रह सकता है, और कमर के आसपास में खिंचाव होना, नसें खींचना, ऐसी समस्या रह सकती है। फिर बात करें रोगेश की, तो रोगेश आपका जो है बुध है और वहीं शुक्र नीच के बैठे हुए हैं, तो इससे लगता है कुछ यूरिन संबंधी, नर्व संबंधी आपको सामान्य समस्या रह सकती है। घरेलू टिप्स से आप इसको अच्छा कर सकते हैं। विशेष सामान्य चीज है कि आप जल अधिक पिएं और भोजन के बाद गुड़ खाएं, निश्चित तौर पर आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए। फिर बात करें लव के लिए, तो लव के लिए आपका यह सप्ताह अच्छा नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी लव की बात करते हैं तो पंचम स्थान देखते हैं, पंचम स्थान के स्वामी सूर्य हैं, जो कि इस समय में नीच के होके सप्तम भाव में गए हैं। तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पे विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। अगर आप सही नहीं है, अगर आपका चरित्र सही नहीं है, तो आपको ये समय बड़ा कठिन रहेगा। आपका हो सकता है कि जग जाहिर हो जाए प्रसंग, प्रेम प्रसंग, तो बहुत सावधानी रहें, बाकी आपके लिए अपयश हो सकता है। क्यों? क्यों? लव के अधिपति का जो भाव होता है पंचम भाव होता है, पंचम भाव का स्वामी सूर्य है और वो नीच के हुए हैं, यानी सबसे निचले स्तर पर फल देते हैं, और वो सप्तम भाव में गए हैं। तो बाहर वाली और घर वाली, इन दोनों के चक्कर में आप पिस सकते हैं। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सारी समस्याओं आपको झेलनी पड़ सकती है। तो आप व्यवस्थित रहें, सत्य राह पे रहें और गलत कामों से बचें, यही मेरी प्रार्थना है। फिर बात करेंगे हम रिलेशन की। जब भी रिलेशन की बात करते हैं तो लग्न का विचार अवश्य करते हैं। लग्नेश मंगल है, जो कि अष्टम भाव में खुद के घर में बैठा है, और लग्न पर किसी भी भाव की, किसी भी ग्रह की केवल सूर्य की दृष्टि है। तो आपके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि लग्नेश बलवान है, लग्न पर दृष्टि है, वो अच्छी स्थिति पे है, तो आपके संबंध मधुर रहेंगे, अच्छे रहेंगे। बड़े बड़े लोगों से आपका मिलना होगा, और अगर आप व्यवस्थित रहते हैं, सतपथ पे रहते हैं, आपको उनसे लाभ भी रहेगा। फिर बात करें कैरियर की, तो निश्चित तौर पर आपको क्या ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे विशेष आपके कैरियर में मदद मिले और लाभ की स्थिति आए। तो आप अगर बिजनेस करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लेबर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इन जो वर्ग है, इनका जो वर्ग है, इन वर्ग के ऊपर ऐसी चीज का आप सप्लाई करें जिससे हर व्यक्ति लाभान्वित हो, आपके प्रोडक्ट को यूज करे और आपको आमदनी, आपका लाभ, आपका प्रॉफिट डे बाय डे अप हो सकता हो उसमें, जैसे ऑयल हो गया, सुगंधित ऑयल हो गया है, आंवले का हो गया है, खोपरे का हो गया है, जो भी आप चाहें, चयन आपको करना है कि मार्केट में मैं इस जगह, इस वर्ग को मैं कवर करने वाला हूं, तो आपको उसको ध्यान में रखते हुए कार्य करना है। यदि आप जॉब करते हैं, ये तो हो गई बिजनेस की बात, यदि आप जॉब करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको जिस सिटी में आप हैं, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ टाउन, या आउट ऑफ जो है स्टेट, आउट ऑफ कंट्री, इनसे संबंधित कार्यों में आप अपना दायरा बढ़ाएं। कुछ समय आपको समस्या रहेगी और लाभ की स्थिति न्यूनतम रहेगी, लेकिन यदि आपने किया है तो कालांतर में आपको लाभ प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। आप करके देखिए, निश्चित तौर पर आपकी प्रतिभा में, आपके लाभ में निश्चित तौर पर वृद्धि रहेगी। फिर बात करें हम, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपका पढ़ाई के प्रति मन नहीं है, आपका अन्य कार्यों के प्रति विशेष मन है, घूमने फिरने, दोस्तों के साथ घूमने फिरने, ऐशो आराम में। क्यों कह रहा हूं? क्यों? एजुकेशन के लिए 5th हाउस देखते हैं और वहां के स्वामी सूर्य हैं, वो नीच स्थिति में गए। मित्र की स्थिति है, मित्र का जो अधिपति ग्रह है वो बुध है, वो भी अष्टम स्थान में मंगल के साथ गया है। तो निश्चित तौर पर एजुकेशन के मामले में आपकी स्थिति अभी मध्यम रहेगी। अपने आप को फोकस करें पढ़ाई के प्रति, अन्य कार्य को छोड़ें, पढ़ाई में अपना मन लगाएं, अच्छा रहेगा। फिर बात करें मैरिज की, तो निश्चित तौर पर मैरिज की स्थिति अभी न्यूनतम बनी हुई है, विशेष नहीं बनी हुई है, और आपको अगर कुछ ऐसी स्थिति बनती है, विशेष उपाय, जतन, पाठ, पूजा, जप, अनुष्ठान, हवन करके आप करें, अच्छा रहेगा आपके फॉर एवर मैरिज लाइफ के लिए। फिर बात करें ऐसा क्या उपाय करें जिससे हमारा सर्वांगीण रूप से हमारा भला हो, हमारे कार्यों में हमें सफलता प्राप्त हो। उसके लिए आपको बालाजी की आराधना करनी है, हनुमान जी के मंदिर में जाना है, तेल का दिया करना है, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड, जो भी आप कर सकें उसका पाठ करना है। एवं गणेश जी या कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान के मंदिर में जाके दर्शन करने हैं। ये 2 कार्य करने हैं जो आप अगर आपने किया है,
मैं 100% कह सकता हूं आपके कार्य बिल्कुल व्यवस्थित होंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा, आप जो चाहेंगे वो आपको अवश्य प्राप्त होगा। यम यम चिंतयते तम तम प्राप्नोति निश्चितम, ये मैं अवश्य कह सकता हूं। देव आराधना कभी निष्फल नहीं जाती है, वो अवश्य प्राप्त होती, अवश्य सकारात्मक फल देने वाली होती है। समय लग सकता है लेकिन निष्फल नहीं होती है। तो मित्रों, साथियों, मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।